सैम, टिचाला, ऐसा क्यों लग रहा है कि दुनिया बदल रही है? क्योंकि कैंग द कॉन्करर इस ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। कैंग? ये कौन है? उसका इससे क्या लेना देना? स्टीव की इस हालत का जिम्मेदार कैंग है। उसने कामताज पर हमला किया था, जिसमें मैं, स्ट्रेंज और स्टीव उसे लड़े थे। स्टीव उस जंग में था? वो इस ब्रह्मांड के लिए लड़ा, पर कैंग ने स्टीव की ये हालत कर दी और हमें हरा दिया। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि स्टीव तुम्हें बचाना चाहता था। उसने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता है। स्टीव? सैम, इधर आओ। मैं यही हूं स्टीव। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम हमेशा तैयार थे। जब भी इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत थी, तुमने कभी ना नहीं कहा। मैंने वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। तुम हमें लीड कर रहे थे। नहीं, ये सिर्फ ताकत और बहादुरी की बात नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान भी हो। तुम्हारा दिल साफ है। तुम खुद से पहले दूसरों का अच्छा सोचते हो। ये ढाल सिर्फ ढाल नहीं है, ये एक प्रतीक है। इस देश का प्रतीक, इस दुनिया की अच्छाई के लिए। और इसे तलाश है तुम जैसे इंसान की। स्टीव, नहीं, मैं ये नहीं। मैं तैयार नहीं हूं इसके लिए। तुम सही हो। तुम मेरे जैसे नहीं हो, बल्कि मुझसे बेहतर हो, और इसलिए तुम इस शील्ड के हकदार हो। तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो, जो कि भलाई का नजरिया है। और ये ढाल यही चाहती है। ये दुनिया तुम्हें चाहती है। मुझे नहीं पता स्टीव। मैं नहीं जानता कि क्या मैं इस जिम्मेदारी को उठा पाऊंगा। मैं भी कभी तैयार नहीं था। हम में से कोई नहीं होता। हम सीखते हैं। तुम भी सीखोगे। तुम बेहतर बनते जाओगे, मुझसे भी बेहतर। ये दुनिया बदल रही है सैम। तुम हो वो कैप्टन अमेरिका जो ये दुनिया चाहती है। उनका अगला कैप्टन अमेरिका। मैं अपनी जान लगा दूंगा स्टीव। पूरी कोशिश करूंगा। हैगी। शुक्रिया स्टीव, जो भी तुमने किया सबके लिए। मुझे अभी के लिए जाना होगा। तुम एवेंजर्स को इकट्ठा करो। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी पुलिस नाकाम है इस तो पहला को मिशन रोकने बतौर में। कैप्टन अमेरिका, एक निंजा जो कि शहर में लूट मचा रहा है, ये नहीं सोचा था। तुम्हें लगा ये आसान होगा? किसी का चुराया हुआ पर्स ढूंढना और क्या ना कि मैं कैप्टन अमेरिका हूं। अब तुम पर जिम्मेदारियां हैं सैम। हाँ, लेकिन ये ढाल किसी गाइड या मैनुअल के साथ नहीं आती। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि स्टीव इसे इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल करता था। स्टीव हमेशा कहता था कि शील्ड बस एक प्रतीक है, असली ताकत वो है जो तुम उसे देते हो। इसलिए उसने तुम्हें चुना सैम। तो क्या लगता है, ये सिर्फ एक निंजा ही है या और कुछ भी हो सकता है? जहां तक मैं देख रहा हूं, ये हाईली ट्रेंड है और इसकी तेजी नॉर्मल क्रिमिनल से कहीं ज्यादा है। कोई सुपर पावर तो नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड मिलिटेंट है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये भूत हो। तुम अकेले नहीं हो सैम। हम तुम्हारा साथ देंगे जब भी तुम्हें जरूरत होगी। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम सब मेरे साथ हो। बस मुझे अजीब लगता है कि अब इस दुनिया को बचाने के लिए स्टीव रॉजर्स नहीं है।
सैम, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए स्टीव ने तुम्हें चुना। तुम में वो बात है, तुम इस जिम्मेदारी के काबिल हो। ठीक है, तो इसको पकड़ते हैं। वैसे हरी भाई का क्या हाल चाल है? मुसीबत में आ सकते हैं क्या? पता नहीं क्यों वो अभी मुझसे रूठा हुआ है। मैं यहाँ लैब में रहूंगा और तुम्हें ट्रैक करूंगा। अगर तुम्हें बैकअप चाहिए तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। थैंक्स ब्रूस, मैं इसे पकड़ता हूँ। क्या तुमने वो मूवी देखी है जिसमें गोविंदा नीले एलियंस बनकर एक प्लैनेट में घूम रहा था? अपनी बकवास बंद कर। कभी हंस भी दिया करो। कौन है वहां? तलवार नीचे या तुम यहां से 2 टुकड़े में जाओगे। क्लिंट, ये क्या कर रहे हो? क्लिंट, नहीं, ये मैं हूं, सैम। क्लिंट, रुको। ब्रूस, क्या टाइमिंग है। क्लिंट किसके वश में है? हमें इसे लैब ले जाना होगा अभी। वो बिल्कुल ट्रेन मिलिटेंट की तरह लड़ा। इसकी शारीरिक और मानसिक दोनों हालत खराब है। मैं देख पा रहा हूं न्यूरोकेमिकल मैनिपुलेशन के साइन जो कि हाइड्रा के हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो एक किलिंग मशीन बन जाएगा। ये कोई नॉर्मल मैनिपुलेशन नहीं है। हाइड्रा की पहुंच बढ़ती जा रही है। तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं अभी के लिए इसे रोक सकता हूं, पर हमें कोई चाहिए जो इसे मानसिक तौर पर सही कर सके। स्ट्रेंज, तुम हमेशा मुसीबत के वक्त ही आते हो। क्या तुम्हें यह सब पता चलता रहता है? यहाँ क्लिंट से भी बड़ी मुसीबत है जिसके बारे में वॉचर मुझे बता रहा था। तुम्हारे ब्रह्मांड की समय रेखा नष्ट हो रही है क्योंकि ये अपनी द्रोह शक्ति खो चुकी है। टॉनी स्टार्क? हाँ, स्टार्क की मौत से ये हुआ है। दूसरी द्रोह शक्ति जो स्टीव रॉजर्स था वो भी गैंग के हाथों मारा गया, जिससे समय रेखा टूट रही है। समय रेखा बिखर रही है, हम इसे कैसे बचा सकते हैं? तुम्हें अपने ब्रह्मांड के लिए नई द्रोह शक्ति को ढूंढना होगा, वरना गैंग इस समय रेखा को नष्ट कर देगा। गैंग जानता था कि उसे क्या करना है।
इसका मतलब क्लेंट को नहीं पता कि स्टीव अब नहीं रहा। पहले इसे ठीक करना जरूरी है। क्या हुआ? क्लिंट, तुम हाइड्रा के वश में थे। स्ट्रेंज ने अभी तुम्हें बचाया। हाइड्रा? ये कैसे? क्लेंट, कुछ है जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। बात क्या है? स्टीव अब इस दुनिया में नहीं है। कैंग ने उसकी जान ले ली। स्टीव नहीं है? ये कैंग कौन है? एक कॉन्करर जो ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है। स्टीव, तचेला और मैं, हम उससे कमरताज में लड़े थे। वो बहुत शक्तिशाली है। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था। हम एक डिवाइस बना सकते हैं जो कि ध्रुव शक्ति को ढूंढ या बना सके, पर मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सके। स्ट्रेंज, ये एक बच्चा है। हाय, मैं पीटर पार्कर। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये लोग तुम्हें भूल चुके उस मंत्र के बाद, लेकिन इन्हें तुम्हारी कीमत जल्दी ही पता चलेगी। All right, Peter. Let's see what you got.